पार्ट्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर से पहले आप जानेंगे नेचुरल डिजिट क्या होते हैं और होल डिजिट क्या होते हैं। तो नेचुरल डिजिट और होल डिजिट, ये नेचुरल नंबर, तो हम पहले बताएंगे नेचुरल डिजिट क्या होता है। नेचुरल डिजिट, नेचुरल डिजिट क्या होते हैं? तो नेचुरल डिजिट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट है। क्या है? नेचुरल डिजिट। तो नेचुरल डिजिट की बात करते हैं, ये नेचुरल डिजिट है। अब आते हैं होल डिजिट के बारे में। तो होल डिजिट क्या होते हैं? होल डिजिट 0 से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर होल डिजिट की बात करें तो टोटल संख्या होती है 10, और नेचुरल डिजिट की बात करते हैं टोटल संख्या होती है 9। बात समझिएगा। नेचुरल डिजिट जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृत अंक बोलते हैं, इसे पूर्ण अंक बोलते हैं। तो प्राकृत अंक 1 से 9 तक होते हैं, पूर्ण अंक 0 से 9 तक होते हैं। कहते हैं प्राकृत अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 9, और पूर्ण अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 10। ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेचुरल नंबर के बारे में। बहुत से किताबों में लिखा रहता है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो कहते हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को नेचुरल संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब है, तो जब 1 से 9 तक नेचुरल नंबर होगा तो 1 से अनंत तक क्या होगा? ये तो 9 तक तो अंक होते हैं ना, तो हम कहते हैं 1 से इनफाइनाइट तक ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, और 0 से इनफाइनाइट जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये कैटेगराइज करते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्टूडेंट से अगर आप पूछते हो नेचुरल नंबर के बारे में बताओ, तो आप याद रखो प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से आवाज़ निकलती है, आपको 100 में 90-95 व्यक्ति यही बताएंगे। कहेंगे आप मुझे गिनती सुनाइए, नंबर काउंटिंग करिए, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। 0 से कोई नहीं बोलेगा। आप जब उसको इंडिकेट करोगे कि नेचुरल नंबर के बारे में बताओ या नंबर होल नंबर के बताओ, तब कहेगा 0 1 2 3 4 5 6 1 2। तो इसीलिए बोलते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब ये होल नंबर के बारे में हम तोड़ते हैं इसको। होल नंबर देखिएगा, होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या होते हैं होल नंबर। ठीक है। अब ये पूर्ण संख्या हमारे होते हैं कई ठो, जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, etc। देखिएगा अब प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसे बोलते हैं हिंदी में ऋण संख्या। ऋण संख्या, इसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं यौगिक संख्या, इसे बोलते हैं समष्टि, इसे बोलते हैं संयुक्त। ठीक है। यौगिक, समष्टि, संयुक्त, इसे सम संख्या बोलते हैं और इसे विषम संख्या बोलते हैं। इतने के बारे में पढ़ना है। तो पहला मेरा पॉइंट रहेगा प्राइम नंबर के लिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं?
प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कहते हैं ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर केवल 2 हो, या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित होती हो, एक और स्वयं से, इटसेल्फ, या एक और वो स्वयं संख्या उसका गुणनफल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए, एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर निकालने का तरीका होता है, देखिएगा, जैसे कि मैं बोला 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? 10 से 20 के बीच कितने प्राइम नंबर और कौन कौन से होते हैं? 20 से 30 के बीच कितने प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? ऐसे कर करके 30 से 40, 40 से 50, ऐसे कर करके हम एक एक संख्या को निकालेंगे। जैसे देखिएगा, निकालने का तरीका, सबसे सरल तरीका कैसे लिखेंगे? अगर मुझे बोला 1 से 10 तक के सभी प्राइम नंबर बताइए, आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आप कहते हैं सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब आप नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें कहाँ तक जाना है? 10। अब 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है। अब 2 के बारे में देखिए, इसका ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 4 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा। 5 1 से कटा और 5 से कटा। 6 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा। 7 1 से कटा और 2 से कटा। 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 से कटा। उसी प्रकार 9 और 10 भी कटेगा। आप बस देखिए जिसके केवल 2 फैक्टर हों, केवल 2 फैक्टर, जिसमें 2 फैक्टर है, आप देखिएगा ये 2 फैक्टर है, ध्यान से देखिएगा, 2 पे 2 फैक्टर है, ये 3 पे 2 फैक्टर है, ये 5 पे 2 फैक्टर है, ये 7 पे 2 फैक्टर है, ये 7 होगा। 7 पे 2 फैक्टर है, मतलब हमारे पास कितने हैं? 2 3 5 और 7। ये कितने अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या। कौन कौन सी? 2 3 5 7। अब 10 और 20 से बोलेगा, इसी प्रकार 10 और 20 से हम निकालेंगे। इसी प्रकार 10 और 20 से हम लोग क्या करेंगे? दस और 20 से देखिएगा, अब 10 से 20, पहली बात जो 2 से कटे काट दो, 2 से कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। अब 3 से काटो, देखो क्या कट रहा है? 3 से 3 अच्छे 15 कट गया। अब कोई संख्या कटेगा तो हमारे पास अभाज्य संख्या क्या क्या आई? 11 13 17 और 19। आपके पास देखिए अभाज्य संख्या कितनी? अभाज्य संख्या 4 अभाज्य संख्या, 11 13 17 19। आते हैं 20 से 30 के बीच में, तो देखिएगा 20 और 30, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29। आप ध्यान दीजिएगा 30। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, आप सम संख्या तो लिखो ही मत। जैसे मुझे 21 से 30 के बीच में लिखना है, पहली बात सम संख्या सब छोड़ दो। सम संख्या छोड़े तो 21 23 25 और 27 29। लो भैया सम संख्या छोड़ दी, देखो सम संख्या तो कट ही जाएगा 2 से ना, तो छोड़ दो, से लिखो ही मत, बस आप विषम संख्या लिखो। क्योंकि पूरी अभाज्य संख्या में, पूरी अभाज्य संख्या में केवल 2 एकमात्र ऐसी संख्या जो सम संख्या है, बाकी सारी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं। तो आप इसीलिए विषम सम संख्या तो लिखो ही मत। अब देखो 3 से कट, 3 से 21, 3 9 27, 5 5 25, बचा यहाँ 23 और 29। तो आप क्या लिख सकते हो? 23 और 29। देखिएगा अब 30 से 40 के बीच चलते हैं, तो आप, हमने क्या बोला? विषम संख्या लिखिए, मतलब 31 33 35 37 और 39। अब देखो 3 से काटो, ये कट गया, 3 से काटो, ये कट गया,
5 से काटो ये कट गया, बचा मेरे पास क्या 31 और 37, क्या 31 और 37। 40 से 50 के बीच में देखा जाए तो आप फिर से लिखिए 41, 43, 45, 47 और 49। अब 3 से काटो 5 4 9 कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप 7 से काटो 7 7 49, बचा क्या 41, 43, 47। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 41, 43 और 47। ये कहाँ से 1 से 50 तक का है। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे कहाँ से 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, इसके बीच में। अब आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ क्या है 51, 53, 55, 57, 59। अब पहली बात 6 काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 5 1 6, चलो कट जाएगा। 11 से काट दो, ये कट जाएगा। 7 5 12, 3 से ये कट गया, हमारे पास बचा कितना 53 और 59। इजी, एकदम आराम से लिखिएगा, ठीक है। अब 60 से 70 के बीच लिखना है तो आप सीधे ऐसे लिखो सर 61, 63, 65, 67 और 69। देखो 6 3 9 कट गया, 6 9 15 कट गया, 13 25 65 कट गया, मेरे पास बचा कितना 61 और 67। 70 से 80 के बीच लिखना है तो यहाँ लिखो 71, 73, 77, 75, 77 और 79। ये देखो अब 75 तो 5 से कट जाएगा। अब देखो 7 7 14 नहीं, 9 7 16 नहीं, अब देखो किससे कोई संख्या 11 से ये कट जाएगा, मेरे पास बचा कितना 71, 73 और 79। 80 से 81 के बीच में तो 81, 83, 85 और 87 और 89, ये 5 से कट जाएगा। इकाई अंक पे 5 है तो कट जाएगा। 8 7 15 जोड़ने पे 15 आया, 3 से कट जाएगा। 8 1 9, ये भी कट गया, मेरे पास बचा कितना 83 और 89। और 90 और 100 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो कट जाएगी, कहते हैं 97। 97 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी और 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी। टोटल काउंट करने पे मेरे पास अभाज्य संख्या 25 आना चाहिए। टोटल प्राइम नंबर देखिएगा, यहाँ कितनी संख्या है 4, यहाँ कितनी 4, यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 2, यहाँ 3, काउंट करिएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 2 24 1 25। टोटल प्राइम नंबर की संख्या मेरे पास कितनी आ गई 25। क्या बोलेंगे 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या कितनी होती है 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है 25। बहुत से लोग कोड लिख देते हैं इसको कुछ इस टाइप में 4 4, देखिए कोड ऐसे बना 2 2 फिर 3 फिर 2 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1। देखिए ये लिखते हैं, बहुत लोग इसका कोड लिख देते हैं और कहते हैं 44 22 3 22 3 44 22 3 22 3 21 बोल देते, इसका कोड याद कर लो। तो ये 100 तक लिमिट है, आप निकालना सीखिए, आप सीमित मत रहो, आप निकालना सीखो कि अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है। आप ऐसे लिख कर करोगे कभी गलत नहीं करोगे। ये होते हैं अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टीज, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अभाज्य संख्या के बारे में जान गए, अभाज्य संख्या क्या होती है। ये अभाज्य संख्या भी अपने में बहुत बड़ी कहानी देती है कि अभाज्य संख्या क्या। ये अभाज्य संख्या को हम कैटेगराइज कर दे थोड़ा सा। इस अभाज्य संख्या को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। देखो अभाज्य संख्या को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर और ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर
जिसे बोलते हैं द्वितीय आभाज्य संख्या, और इसे बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर, इसे त्रिआभाज्य संख्या बोलते हैं, इसे द्विआभाज्य संख्या बोलते हैं। द्विआभाज्य संख्या, इसे त्रिआभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब द्विआभाज्य संख्या क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं देखिएगा। अब इसमें भी दो चीजें होती है ट्विन प्राइम नंबर। मैं बताऊं इससे ट्विन प्राइम नंबर में क्या होते हैं, एक फ्री होते हैं और एक पेयर होते हैं। इसे बोलते हैं पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। द्विआभाज्य संख्या का पेयर हो, एक फ्री होते हैं, फ्री पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, एक बोलते हैं पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर और एक बोलते हैं पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, फ्री पेयर ऑफ। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं देखिए, अब जब बोल दिया पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब इसमें कुल मिला के दो प्राइम नंबर होंगे, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच का अंतर 2 आएगा, उसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, जिनके बीच का अंतर कितना है, ओनली 2। जैसे मैं लिखूं 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का, तो इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर या पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। मैं लिखा 11 13 17 19, इसे हम बोलते हैं क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, कि दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या मिले, 2 मिले, तो इसे हम बोलते हैं क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। एक आता है फ्री पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। फ्री पेयर, पेयर हो, फ्री हो, कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने यहां लिखा 2 और 3, मैंने लिखा 3 और 19, मैंने लिखा यहां पे 19 और 61, ये सब क्या है, सब फ्री पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर है। ये ट्विन प्राइम नंबर और इसे फ्री पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। उसी प्रकार ट्रिपलेट आते हैं। ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होते हैं देखिएगा ध्यान से, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर के लिए कुछ मत करिएगा। त्रिआभाज्य संख्या के लिए इसका एक छोटा सा कहते क्या है, p+2 और p+6, मतलब 2 4 का अंतर हो, 2 4 का अंतर हो, या 4 2 का अंतर हो, या 4 2 का अंतर हो। देखिएगा 2 4 का अंतर, 4 का कैसे अंतर क्या बताते हैं, बताने का तात्पर्य ये है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4, और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 4 का हो या 4 2 का डिफरेंस हो, आप जब वैल्यू पुट करेंगे, p फॉर प्राइम नंबर है, जब वैल्यू पुट करेंगे आपको अगर इस पे प्राइम नंबर मिलता है तो इस पे प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, अगर इस पे मिलता है तो इस पे प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। मैं एक एक प्राइम नंबर का एग्जाम्पल रख के आपको दिखाता हूं। देखिएगा, मैं पहली प्राइम नंबर में p = 2 रख दिया, तो मैंने यहां रखा 2, यहां 2 और 2 + 2, यहां रख दिया 2 + 6। अब देखिए ध्यान से, 2 ये हो गया 4, ये हो गया 8। आप देख रहे हैं ये तो प्राइम नंबर दिख रहा है, बट ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 2 पे प्राइम नंबर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड वाले देखिएगा, मैं यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2 प्लस यहाँ 6 और यहाँ 8, फिर से मिल गया, ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 2 पे प्राइम नंबर नहीं मिला। चलिए p = 3 पे देख लेते हैं, यहाँ रखा मैं 3, यहाँ हो गया 5 और यहाँ 6 3 9, ये तो प्राइम नंबर है बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर नहीं हुआ। मैं यहाँ 3 रखता हूँ, यहाँ आया 3 4 3 7 और 6 3 9, ये तो प्राइम नंबर है बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसे प्राइम नंबर पे नहीं रखें, ना तो 2 पे मिलेगा ना तो 3 पे मिलेगा, ये दोनों पे प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। मैंने कहा p प्राइम नंबर अगला कौन सा है, 5, मैं 5 रखा, तो यहाँ 5, यहाँ 5 to 7, यहाँ 11, मतलब ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, मतलब ये पेयर ऑफ ट्रिपलेट प्राइम नंबर आराम से मिल गया। अब मैंने बोला अगर इस पे मिल गया तो इस पे नहीं मिलेगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 5 4 9 और यहाँ 6 5 11, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं बना। आपको सबसे पहली प्राइम नंबर कहाँ से मिला, 5 पे,
सबसे पहले प्राइम नंबर कहाँ से मिला? 5 से। तो ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप अगला रखो 7, 7 रख कर देखो यहीं पे 7, 7 2 9, 7 6 13, 9 प्राइम नंबर नहीं है, इस पे रखो 7, 7 4 11, 7 6 13, लो भैया इस पे प्राइम नंबर मिल गया, ये प्राइम नंबर मिला, इस पे नहीं मिला लेकिन इस पे मिल गया, इस पे नहीं मिला उस पे मिल गया। ये है ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज है। ठीक, जैसे एक छोटा सा प्रश्न प्राइम नंबर पे देखो कैसे प्रश्न पूछता है। मैं एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूं, लिखा है प्रश्न में, यदि a प्लस 1 a प्लस 1 व a प्लस 3, यदि a प्लस 1 व a प्लस 3 अभाज्य संख्याएं हो तो, अभाज्य संख्याएं हो तो, अभाज्य संख्याएं हो तो, फिर क्वेश्चन मार्क, बोला a का मान बताइए, a का मान क्या होगा और ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ऑप्शन में दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कोई संख्या a है, a प्लस 1 है, a प्लस 3 है, अभाज्य संख्याएं हो तो a का मान बताइए, a के स्थान पे क्या रख दे, तीनों अभाज्य संख्या बन जाए, तीनों अभाज्य संख्या बन जाए। तो सबसे पहला काम, अगर आप 2 रखेंगे, देखिएगा 2 रखिएगा, उठा कर रखिएगा, आपके सामने है 2 रखिए तो यहाँ यह 2 a प्लस 1 a प्लस 3, मैंने 2 रखा, यहाँ 2 प्लस 1, यहाँ रखा 2 प्लस 3, आप देख रहे हैं ये 2 3 और ये 5, मतलब तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। मेरा पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट है। आप सब पे रख के चेक कर लो, यहाँ 3 3 1 4 आ गया, कट गया, 4 अभाज्य संख्या होता नहीं, पहले से काट दो, यहाँ 5 5 1 6, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए। ये छोटा सा क्वेश्चन था एक अभाज्य संख्या पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट हमारी क्या है, प्राइम नंबर, उसके बाद आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। क्या है, सह अभाज्य संख्या। लो भैया अगली पॉइंट हमारी सह अभाज्य संख्या आ गई, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। कहते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा 1 हो। लो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा मीन्स SCF 1 हो तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माशा 1 हो, बस इतना जानिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माशा 1 हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3, इनका माशा कितना आया, 1। मैंने लिखा 5 और 17, इनका माशा कितना आया, 1। मैंने लिखा 5, यहाँ 18 लिख दिया और यहाँ 19 लिख दिया, फिर भी सबका माशा कितना आ रहा है, 1। मैंने लिख दिया 7 9 और 18, इसका माशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जिसका माशा, जिन संख्याओं का माशा सबका 1 आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 3 7, इनका माशा कितना आया, 1 आ रहा है। जिनका माशा 1 आ जाए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माशा अगर 1 आ जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझिएगा। इस पर एक प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न कुछ ऐसे एग्जाम में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं को युग्म सह अभाज्य
संख्याओं को प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया है 15, 14। 15 141 है। दूसरा ऑप्शन है 1594। तीसरा है ऑप्शन इसका 15235। चौथा इसका ऑप्शन है 51 141। अब आपको इसमें बताना है इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, कौन सी को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। तो बताना आपको इनमें कौन सा को प्राइम नंबर है। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताया क्या बताया कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा क्या हो, एक हो। तो मेरे पास दो संख्याओं का पेयर दिया हुआ है, तो दो संख्या का पेयर है। आपको एक मैं बताऊंगा विभक्ति का नियम, उसमें आप भाग लगाना और कैलकुलेशन करना और आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 1 6 जोड़ने पे 6 आया, ये भी 6 आया, मतलब ये 3 से कट जाएगा, इसका मासा 1 नहीं आएगा, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसे जोड़िए 6 9 4 13, लो भैया ये नहीं मिल रहा है। इसे देखिए 5 1 6, 5 3 8 2, ये 5 से तो कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। 5 1 6, 5 1 6, लो ये भी 6 6 आ गया, मतलब इसका अभाज्य संख्या 1 नहीं होगा। तो बचा मेरे पास ये 15 और 94, ये हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इसका मासा 1 आ रहा है, इसका मासा 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो जब मासा 1 आ रहा है, आप कहोगे सर 15 और 94 को कैसे लिख दिए, तो आप 15 को तुरंत फैक्टर कर दो, ये 1 गुणे 3 गुणे 5 से कटा, 94 के कर दो, 94 को 2 से काटोगे, 2 गुणे 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 और 47 आ गया। तो इसमें कॉमन कोई नहीं मिल रहा। जब कॉमन नहीं मिल रहा तो इसके पास एक कॉमन होता है, जो एक ये है, ये हमारा क्या हो गया, एक मतलब मासा 1 आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। अगली पॉइंट हमारी आती है कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कहते क्या है, यौगिक संख्या में ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 3 या 3 या 3 से 3 या मोर देन 3 से अधिक हो, या ऐसी संख्या है जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या, समष्टि संख्या, संयुक्त संख्या। ठीक है, इतनी संख्याएं बोलती हैं। जैसे सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होती है, सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होती है। देखिए 4 कैसे, 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा, ये 3 हमारे पास यौगिक संख्या हो गए। मैं कोई और संख्या ले लूँ, मान लो यहाँ मैं 25 ले लिया, तो कहोगे सर 25 1 से कटा, 5 से कटा और 25 से कटा, तो 3 संख्या हो गई ना। मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ, बोलो 100 का कितने गुणनखंड होंगे, 100 के कितने गुणनखंड, मतलब 100 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो आप कहोगे सर 100 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, फिर 20 से होगा, 25 से होगा, 50 से होगा और 100 से होगा। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट
संख्या है। ये हमारा क्या है, कंपोजिट संख्या है। आप कहेंगे सर फैक्टर, अगर हमें इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा फैक्टर दे तो कैसे फैक्टर निकालेंगे कि कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, कितने फैक्टर होंगे? तो मैं इसे भी बताऊंगा बहुत आराम से, एकदम आराम से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको फैक्टर्स करने के पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा अच्छे से भली भांति कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और फैक्टर में लगभग मैं आपको 8-9 प्रकार के फैक्टर्स बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उसका बहुत आराम से बताऊंगा। तो अगली पॉइंट हमारी आती है इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होती है? आप सबको पता है सम संख्या क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है सम संख्या क्या होती है। सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये जो 2 के गुणनफल में हो या जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो 2 के गुणनफल में हो। किसमें? गुणनफल में हो। और या जिसके इकाई अंक पर, यूनिट प्लेस पर कुछ इस टाइप पे हो, तो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर। और इसी तरीके से ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? देखिए, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ठीक, जो 2 के गुणनफल में ना हो, 2 के गुणनफल में ना हो, जिसके इकाई अंक पर, यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, ये क्या होते हैं? विषम संख्याएं। ये क्या होते हैं? विषम संख्याएं। ये हमारे थे नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स, जो आपको जानने की आवश्यकता थी और है और रहेगी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम के पार्ट्स को विभाजित करके इसके टाइप को बताया, हर एक चीज़ को बताया, तो उसी प्रकार आप, ये बेसिक पॉइंट था। अब इसमें हम कई ऐसे नंबर सिस्टम के पॉइंट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे जो प्रेजेंट टाइम में जो आयोग पूछ रहा है, बराबर आपके किसी भी एग्जाम में आयोग बराबर ऐसे ऐसे प्रश्नों को ला रहा है हमारे बीच में कि बच्चे सोचने पड़ जा रहे हैं नंबर सिस्टम का ऐसे ऐसे प्रश्न है। तो मैं आपको हर एक उस पॉइंट को बताऊंगा, हर एक चीज़ को बताऊंगा कि आयोग जहाँ से पूछे तो आप आराम से उसे लगा लें। इसमें आपको सीखना होगा विभक्ति का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आपको इकाई अंक निकालना सीखना होगा, आपको इसमें रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय निकालना सीखना होगा, आपको जीरो फाइंड करना सीखना होगा, आपको इसमें बहुत से ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहां आपको सीखना होगा, जिनसे आयोग इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें इससे प्रश्न तो पक्का आएगा। इन 4 पॉइंट से प्रश्न तो पक्का आएगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे एग्ज़ाम के मेला में, तो ये मेले में ये मिठाइयाँ ज़रूर मिलेंगी। इन मिठाइयों को चखना ज़रूर से छोड़ कर मत आना, चख कर आना। जब तक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तब तक तुम ये मिठाई चखना ज़रूर से, और चख के स्वाद पूरा भरपूर लेकर आना। ये ऐसे मिठाई है जो आप अगर टेस्ट करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में नंबर भी बहुत अच्छे से आएंगे, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको अगली कड़ी में नंबर सिस्टम के पहले पॉइंट को लाऊंगा, विभक्ति के नियम को मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। रोक दिए भैया, विपिन रुक गया। लाइव है, बंद कर दिए, आवाज जाएगा, बंद करिए।
हाँ हाँ